सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए हमें बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए हमें बिना नींद के मेहनत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD ऑलराउंड। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए ज़रूर, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं दोस्तों, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों नीना गुप्ता जी को। किसको प्रदान किया गया है? नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। समझते हैं इसके बारे में। एफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी महिला है नीना गुप्ता। इनसे पहले 2 बार महिलाओं ने प्राप्त किए हैं और ये तीसरी महिला है। यह अवार्ड भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की तरफ से संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था। हम बात करें नीना गुप्ता जी की, तो नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में क्या है? गणित प्रोफेसर हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन जी एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने 3884 प्रमेयों का संकलन किया और खुद से गणित सीखे थे। ठीक, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक गांव में हुआ था। इन्हें 2012 में भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस के 22 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बता दें आपको कि उनकी जो मृत्यु है तो बहुत ही जल्दी 33 साल की आयु में हो गई थी। 26 अप्रैल 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो इसका क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए महानिदेशक DGP कौन बने? तो उड़ीसा के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? सुनील कुमार बंसल जी को उड़ीसा के नए DGP अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। अनिल कुमार बंसल जी उड़ीसा के नए महानिदेशक बने हैं। हम अब जानते हैं दोस्तों टॉप 5 DGP कहाँ कौन DGP है, किस किस राज्यों में। 5 राज्यों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में DGP कौन है? विवेक जौहरी जी हैं। हरियाणा के प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुकुल गोयल, केरल के अनिल कांत और गोवा के ID शुक्ला जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2021 को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर को ICC ने नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। डेविड वार्नर की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत इस साल पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है। डेविड वार्नर को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज भी दिया गया था। महिला वर्ग में यह अवार्ड वेस्ट इंडीज़ की हिली मैथ्यूज़ को मिला है। ठीक, चलिए अपने हम अगले पॉइंट में चलते टॉपिक में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग, ये मिथिला मखाना जो है कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं इस मिथिला मखाना के बारे में थोड़ा सा। बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग क्या होता है दोस्तों? GI टैग का फुल फॉर्म, GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात GI तक किसी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ये उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर ये दिया जाता है। ठीक, हम बात करें दोस्तों बिहार के 5 GI टैग कौन कौन से हैं? तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग GI टैग है, कतरनी चावल है, मगही पान है, क्या है? मगही पान है, सिलाव खाजा है, शाही लीची है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। ठीक है,
और साथ ही साथ बिहार के हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ का पड़ोसी राज्य हैं। विधानसभा सीट कितनी बिहार की, तो 243 विधानसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें और 16 हैं राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को किसने शुरू किया है। इसका आंसर होगा दोस्तों एनटीपीसी ने। एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी ने सिमाद्री कंपनी के गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। हम बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, थोड़ा जानते हैं दोस्तों। एनटीपीसी आपको बता दें, एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन की कंपनी है। नेशनल, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड भी हिंदी में है। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ एनटीपीसी का, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ कौन है, गुरदीप सिंह जी हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका आंसर होगा दोस्तों 9.7%। क्या होगा इसका आंसर, 9.7%। तो जानते हैं इसके बारे में। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 3 महीने में दूसरी बार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को घटा दिया है और 9.7% कर दिया है। इससे पहले इन्होंने सितंबर महीने में एशियाई विकास बैंक ने अपनी रिपोर्ट 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान लगाया था। हम बात करें एशियाई विकास बैंक एडीबी की, तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होती है एडीबी की फुल फॉर्म, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 1966 डेट जरूर रखे रहे, 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय कहाँ इसका, मनीला फिलीपींस में है। एडीबी में कुल 68 सदस्य देश हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्यों में से है। उद्देश्य की बात करें तो एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो इनकी 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी पुण्यतिथि, 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हम बता दें आपको कि 15 दिसंबर को 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के खेड़ा में 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है ना। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, जो सबसे दुनिया की ही विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर। ये प्रतिमा गुजरात में केवड़िया ज़िले में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 143वीं जयंती पर इसका उद्घाटन भी किया गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी से पहली बार टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भोपाल। क्या होगा, भोपाल में। हम बता दें दोस्तों आपको कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जा रहा है। पशुपालक अभी तक अब ये तय कर सकेंगे पशुपालक कि उनकी गाय को बछिया को जन्म देना है या बछड़े को, और उनकी साथ ही साथ नस्ल भी पता कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि IVF लैब 2019-20 में स्थापित की गई थी। देश में सबसे पहले, हम बता दें, देश में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति जो थी तो गुजरात के सोमनाथ के धनेजा गांव में भैंस के बछड़े का जन्म हुआ था इससे, और ये भैंस की बन्नी नस्ल की थी। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन किस जिले में बनेगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश गुलाब गार्डन ग्वालियर में बनेगा।
साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन ग्वालियर में बनेगा। इसके लिए उद्यानिकी विभाग ने राजस्व विभाग से 95.33 बीघा खुरेरी में कितना है 12.866 हेक्टेयर एवं जहांगीरपुर में 62.00 हेक्टेयर जमीन मांगी है। अभी तक मध्य प्रदेश में एकमात्र शासकीय गुलाब गार्डन कहाँ था? भोपाल में था, जो कि ग्वालियर के प्रस्तावित गुलाब गार्डन से काफ़ी छोटा भी है। ठीक है। अब इस गार्डन में देसी, जो ग्वालियर में गुलाब गार्डन है तो इसमें देसी विदेशी गुलाबों के किस्म की 100 किस्में लगाई जाएंगी और साथ ही इस गार्डन पर्यटन स्थल के रूप में भी घोषित किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह 25 से 30 सितंबर तक कहाँ होगा? तो ये होगा कहाँ होगा दोस्तों? ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में हर साल मनाया जाता है। संगीत तान सम्राट तानसेन की समिति की स्थायी बनाए रखने के लिए स्मृति को, किसको? स्मृति, समिति नहीं है ये, स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए ग्वालियर में सैकड़ों वर्षों से तानसेन समारोह मनाया जाता है। इसे व्यवस्थित रूप से ग्वालियर के सिंधिया शासकों ने व्यवस्थित रूप दिया इसको। बता दें आपको कि 1925 में 2 दिवसीय समारोह प्रारंभ हुआ और इस समारोह में देश भर में शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार सम्मिलित होते हैं। यह समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग के द्वारा, अलाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी के द्वारा और तानसेन समाधि परिसर हजीरा ग्वालियर में किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि किसके किसके द्वारा? मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग, अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए इसमें पुरस्कार भी 2 लाख की इनाम राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए ज़रूर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और इन्हें आप नोट भी करते चला करिए साथ ही साथ। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।